आप लोगों का विशेष रूप से मैं स्वागत करते हुए बोलता हूं कि अगले 30-40 सेकंड 30-40 मिनट तक आप जो है अपने आप को बिल्कुल फोकस रखें जो मैं आपसे बात करूं। एकदम ध्यान से सुने, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो तो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में जब आती है ना, तो बहुत ही सहज ढंग से आती है और कई बार पता भी नहीं लगता है। ऊपर वाले का खेल ऐसा है कि जब तक आप पूरी तरह से 100% उसमें डूबेंगे नहीं, 100% फ़ोकस नहीं होंगे, तो कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई और चली गई दोस्तों। मेरे जीवन में भी ये अपॉर्चुनिटी एक दिन आई थी और तब मैं सिविल सर्विसेज़ में था। लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटी आई और मुझे इसका जैसे ही पता लगा ये कितनी अद्भुत हो सकती है, तो मैंने इसको ग्रैब किया दोस्तों। तो आइए मैं आपके साथ एक पावर प्रेजेंटेशन के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और मुझे बहुत हर्ष है आप लोगों से बात करने के लिए। और मैं ये जो बिजनेस है, जो अपॉर्चुनिटी है, ये है तो एकदम नई, एकदम नवीन है, एकदम नवीन ढंग से, नए ढंग से आपको ये सूट देगी। बट ये आपको बिजनेस के साथ साथ आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी, इतनी पावर है इसके अंदर दोस्तों। इसलिए आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए सचमुच अगर कुछ करना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुने। ब्रीफली मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया था, पर फिर भी मैं चाहूंगा एक बार अपना इंट्रोडक्शन देना। दोस्तों मैं आज आज जिस समय हूँ यहाँ पे हूँ, मैं आपके सामने हूँ, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में हूँ। मैं एक इंटरनेशनल लाइफ कोच हूँ। मैं इसके अलावा मेरे पैशंस हैं। मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, नेचुरोपैथ हूँ, एक्यूप्रेशर मैं करता हूँ, हैंड राइटिंग एनालिसिस मैं करता हूँ स्टूडेंट्स का, लोगों का। इसके साथ ही मैं कोचिंग देता हूँ कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आईएएस के एग्जाम के लिए, क्योंकि खुद भी मैं इसी एग्जाम से रहा हूँ। मैं एक सिविल सर्वेंट रहा हूँ एक लंबे समय तक। मैंने भारत सरकार में काम किया है, अलग अलग पदों पे, अलग अलग पोजीशन में। और मैं जस्ट एक ब्रीफ में ओवरव्यू इसलिए देना चाहता हूँ आपको कि एक एक सिविल सर्वेंट की लाइफ बहुत ही अच्छी होती है। किसी के लिए एक ड्रीम जॉब होता है, मेरे लिए भी था, मेरे पेरेंट्स के लिए भी था। और मैं इसमें आया, उसके बाद मैंने एक अच्छी लाइफ को जी है दोस्तों। और मुझे इसका बहुत ही गर्व है कि मैं एक देश के लिए भी काम कर सका दोस्तों। एज ए सिविल सर्वेंट, एज ए ब्यूरोक्रेट जो लाइफ होती है वो वाकई अच्छी लाइफ होती है, जिसमें आपको सब सुख सुविधाएं होती हैं और एक लाइफ भी आपको मिलती है। और उसके इस इन एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स के साथ साथ आपको जो है देश के लिए, समाज के लिए सेवा करने का भी बहुत मौका मिलता है दोस्तों। और मुझे भी ये मौका मिला यूथ एम्पावरमेंट के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए मैंने भी काम किया दोस्तों। इसके अलावा आप जो भी सोच सकते हैं एक एज ए सिविल सर्वेंट की किस तरह की लाइफ होती है, जो पावर है, जो पावर कॉरिडोर्स है, वो सब मेरे जिंदगी का हिस्सा थे दोस्तों। ये सब होने के बावजूद भी मैं आज आपके सामने जो डिस्कस करना चाहता हूँ कुछ अलग है। ये बिल्कुल अलग है दोस्तों उससे। और उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक इतना अलग ढंग है, अद्भुत है, कि मैं चाहता हूँ इसलिए कि आप उस चीज को सुने जो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि अब जो है आप एकदम ध्यान से सुने। मैं बिल्कुल साधारण ढंग से, आम आम भाषा में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये आपके जीवन को पूरी पूरी तरह से बदल सकती है। इसलिए कृपया 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 ध्यान से सुने। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काम करेगी, किसी के लिए भी काम करेगी। मेरा ये एनालिसिस है कि अगर आपके अंदर ये तीन क्वालिटीज हैं, तीन एट्रीब्यूट्स हैं, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और आप ये जो सवाल देख रहे हैं स्क्रीन पे, अगर इनका जवाब आपके दिल से, अंदर की आवाज अगर आपकी निकलती है हाँ है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काम करेगी। ये तीन क्या बातें हैं, तीन क्या सवाल है जो आपको आपको अपने आप से पूछने हैं कि क्या आप एम्बिशियस हैं, क्या आप महत्वाकांक्षी हैं कि जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, या सिर्फ कंप्रोमाइज आपको ओके है, कंप्रोमाइज लाइफ आपको ओके है, या सचमुच सोचते हैं कि नहीं, एक ही जिंदगी ऊपर वाले ने दी है। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे भगवान ने इस सृष्टि को रचा है और इंसान को रचा है, तो इसमें एक खास बात है। वो ये बात है कि लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि इंसान जो है भगवान का ही रूप होता है। इसका मतलब है इंसान में वो सारा पोटेंशियल भगवान ने डाल दिया है। और वो कितना पोटेंशियल है, वो अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आप देखिए यूनिवर्स भी एक्सपेंड कर रहा है। तो इसलिए जो पूरा का पूरा सृष्टि है और पूरा जो इंसान बना है वो एबंडेंस माइंडसेट के साथ बना हुआ है। इसलिए हर कोई जो भी एम्बिशियस है, इसका मतलब आप नेचर के साथ सिंक्रोनाइज हैं। लेकिन अगर आप संकुचित विचारों में रखते हैं, अपने आप को रोकते हैं, तो आप आपके अपने कारण हो सकता है। अदरवाइज इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में, इस प्लेनेट पे, इस दुनिया में आपको रोकने वाली कोई ताकत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं अगर आप एम्बिशियस हैं, आप भी इन बातों से एग्री करते हैं, तो आप एक एम्बिशियस पर्सन है दोस्तों। इसके साथ ही जो है, अगर आप कुछ भी नया सीखने के लिए ओपन माइंडेड हैं, तो ये आपको समझना है कि आप क्या समझते हैं कि सीखने के लिए हमेशा तैयार हैं,
या आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है, ये आपको समझना है। और दूसरा ये कि इस सेंचुरी में खासकर ये जो 21st सेंचुरी है, इंफॉर्मेशन एज बोलते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं कि अगर आपको सचमुच जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो अकेले नहीं कर सकते, आपको बहुत सारे लोगों को जोड़ना होगा, उनका बेनिफिट करना होगा, उनके हित के बारे में, उनके लाभ के बारे में भी सोचना होगा। तो क्या आप ऐसे हैं जो दूसरे को भला करना चाहते हैं, या सिर्फ आप अपना ही घर भरना चाहते हैं? तो दोस्तों ये मेरे 3 जो है बुनियादी जो है आप लोगों से सवाल है, अगर आपके अंदर से दिल से आवाज आती है तो आप रुके रहिए। क्यों? क्योंकि फिर ये जो है आपके जीवन को रूपांतरित कर देगी, ये अपॉर्चुनिटी, ये सब कुछ आपको देगी। मैं थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूंगा ताकि और अच्छे से समझ में आए आपको कि जब मैं बोलता हूँ कि एम्बिशियस है या नहीं है, इसका मतलब है कि आप लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जीना चाहते हैं या नहीं जीना चाहते हैं। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? उल्टा समझ लीजिए लाइफ ऑफ कंप्रोमाइजेस से। तो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस कब आएगा आपके पास? जब आपके पास ये 3 इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में हो। वो 3 चीजें क्या हैं? मनी, टाइम एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर आपके जीवन में ये 3 चीजें अबंडेंस में है, इनकी कमी नहीं है, ये इसके कारण आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जी सकते हैं। अगर आपके पास अबंडेंस ऑफ मनी, अबंडेंस ऑफ टाइम एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी फ्यूचर के लिए है, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? आप कोई भी सपना अपना पूरा कर सकते हैं, कोई भी चाहत पूरी कर सकते हैं। आप मनपसंद घर में रह सकते हैं, मनपसंद गाड़ी चला सकते हैं, जहां चाहे घूम सकते हैं, और अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन, बहुत अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही हम लोग इंसान हैं, समाज में रहते हैं, हमारे कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं, उसूल होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके साथ भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। तो एक जो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस है, एक बेहतरीन लाइफ में इंसान होता है वो अपने उसूलों के साथ भी जीता है, कि बिना किसी कंप्रोमाइज किए, बिना कुछ उसको अंडरमाइन किए हुए। वो वैल्यूज क्या हो सकती हैं? हर एक इंसान की अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, फैमिली को लेके, पेरेंट्स को लेके, आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, और आप किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, ऐसा भी सोच सकते हैं दोस्तों। एक बेहतरीन लाइफ वही होगी जिसमें आप अपने ड्रीम्स भी पूरा कर सकें, और साथ के साथ अपने उसूलों के साथ जिंदगी जी सके। दोस्तों आप कहेंगे ऐसी दोस्त, ऐसी जिंदगी तो मिलती नहीं है, ऐसी जिंदगी तो बड़ी आइडियल है। तो यस, आई एग्री विद यू, लेकिन मैं आपको उसका कारण बता देना चाहता हूँ। उसका कारण क्या है कि हम सब लोग अच्छा सोचते हैं, हमारे ड्रीम्स भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक अड़चन है कि उसको पूरा करने का जो साधन है, जो इनकम है, वो उतनी होती नहीं है कि उसको पूरा कर दें ना। उसके कारण क्या होता है कि हम लोग कंप्रोमाइज करने लग जाते हैं, और जब एक चीज में कंप्रोमाइज करने लगते हैं तो पूरी जिंदगी भी जो है कंप्रोमाइजिंग हो जाती है, और इसके कारण हम अपनी पूरी जिंदगी को कभी जी ही नहीं पाते। और इसका मतलब है आपको जो धरती पर भेजा है वो उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पाता, और मैं ये नहीं चाहता। हमें एक, दिस इज वन लाइफ, एक ही लाइफ मिली है इसमें, और इसलिए जरूरी है कि अपने लाइफ का क्या उद्देश्य है उसको पूरा करना। वो उसमें अगर इनकम अड़चन आ रही है, इनकम रुकावट आ रही है, इनकम आपको रोक रही है, तो आपको इस समस्या का समाधान कर लेना होगा दोस्तों। मैं आज आपको यही बात करना चाहता हूं कि जीवन में 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला दिन वो जब आप पैदा होते हैं, और दूसरा दिन कौन सा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों? जिस दिन आपको पता लग जाए कि आप किस लिए पैदा हुए हैं, आपके जीवन का लाइफ, आपके जीवन का जो लाइफ का जो उद्देश्य है वो क्या है, व्हाई यू आर बोर्न। दोस्तों मैं यही बताता हूँ कि आपके मन में जो आइडियाज है, जो जो ड्रीम्स हैं, अगर आपने कंसीव कर लिया है, तो आप ये मान लिए कि वो इसलिए कंसीव किया आपने क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है उनको पूरा करने के लिए। तो अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो उनको पूरा करना होगा, रास्ते की जो भी रुकावट आएगी उनको दूर करना होगा। आज मेरा उद्देश्य यही है, कम से कम आपको मानसिक रूप से ये तैयार कर दूं कि आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती है। तो आज मैं जो अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ उसमें जरूर मैं ये तय करूंगा कि आपकी इनकम आपकी अड़चन ना करे। आप डिसाइड करें आपको अपने सपने पूरा करने के लिए कितनी इनकम चाहिए, और वो आपको इनकम मिल सके दोस्तों। इसके लिए कुछ जो बदलने की बातें हैं वो 3 बातें मुख्यतः आप लोगों से करूंगा। अगर 3 चीजों को आपने हैंडल कर लिया, 3 चीजों को आप समझ गए, तो दोस्तों आप अपने इनकम को भी बढ़ा सकते हैं और अपने अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। ये 3 चीजें क्या है? पहली चीज जो समझने की है इस दुनिया में, कि ज्यादातर लोग जो है, जो काम करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, वो तो या तो नौकरी करते हैं या अपना कोई काम धंधा करते हैं दोस्तों। आप और हम अकेले ही नहीं, बल्कि 90% पॉपुलेशन वर्ल्ड में ऐसे ही काम करती है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं। इन दोनों व्यवसायों में दिक्कत क्या है कि बिजी तो रखते हैं पूरी जिंदगी भर, लेकिन पैसा इतना नहीं आता है कि आप अपने सपने पूरे कर सकें। और एक इसमें जो कारण है मैं बताना चाहता हूं आपको, कि 2 चीजें आपको अगर ध्यान कर लें तो जो है आप अपने सपने पूरा कर सकते हैं। पहले तो माइंड सेट है, कि अगर हम लोग अपनी जिंदगी में हमेशा सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो क्या होगा? वही लाइफ में होगा। ऐसा कहते हैं कि जिंदगी में वही मिलता है जो आप सोचते हो। जो जिस चीज पे आप एनर्जी फोकस करते हो वही चीज मिलती है। अगर हम सेफ्टी सिक्योरिटी पे ही फोकस करते रहेंगे तो वही चीज तो हमारे पास रहेगी, लेकिन धन नहीं आएगी, संपदा नहीं आएगी, और हमारे सपने पूरे करने के लिए साधन भी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे।
तो इसके लिए मैं क्या बताता हूँ, जो लोग रिच लोग हैं उनके सोचने का ढंग, उनका काम करने का ढंग अलग है। जो रिच लोग हैं, जो 10% पॉपुलेशन में लेकिन 90% वेल्थ लेके बैठे हैं, बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स, वो लोग जो हैं क्या करते हैं, वो माइंडसेट क्या है, उस चीज पे फोकस करते हैं जो उनको चाहिए। अब उनको चाहिए वेल्थ, तो वेल्थ पे फोकस करते हैं। दोस्तों, जिस चीज पे आप फोकस करेंगे वो बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप वेल्थ पे फोकस करेंगे, वेल्थ भी आपके पास बड़ी हो जाएगी। और दोस्तों, ये भी हमें समझने की जरूरत है कि हर इंसान अपनी सोच से बड़ा नहीं हो सकता है। आप जहां पे आज हैं वो अपनी सोच के कारण है। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ और कामयाबी हासिल करनी है, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, अपनी सोच बदलनी होगी। इसलिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अमीरी की सोच लेके आए। आप सोच लेके आए, वेल्थ पे फोकस करें, वेल्थ पे कंसंट्रेट करेंगे तो वेल्थ आपके पास आ जाएगी। और दोस्तों, एक चीज और है, करने का काम करने का तरीका भी थोड़ा सा बदलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि काम कैसे किया जाए जिंदगी में पैसे के लिए। तो अभी जो कर रहे हैं आप, वो क्या आप सोच के देखिए कि अगर आप जो जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, अगर आप वहां पे काम करना बंद कर दें, ऑफिस जाना बंद कर दें, तो क्या होगा, क्या आपको इनकम आती रहेगी? कोई ना कोई आपको भेजता रहेगा। अगर आपको लगता है, हंसी आती है कि नहीं ऐसा क्यों होगा, तो मैं बताता हूँ, कुछ लोग हैं जो इस ढंग से काम करते हैं कि उनको एक बार काम करने के बाद जिंदगी भर पैसा आता है। और इसको, ये भेद आपको समझना जरूरी है। तो अगर आप अभी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें एक्टिव इनकम आती है, एक्टिव इनकम का मतलब जब तक आप एक्टिव हैं तब तक तो काम करेंगे, पैसा आएगा, लेकिन उसके बाद पैसा नहीं आएगा। और तो आपको इसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि जो रिच लोग हैं वो पैसिव इनकम बनाते हैं, एक बार काम करते हैं और उसके बाद उनको जिंदगी भर पैसा आता है। वो क्या करते हैं, वो करते हैं कुछ एक्स्ट्रा काम। वो क्या करते हैं कि शुरू में मेहनत तो करते हैं वो, लेकिन साथ के साथ एक पैरेलली एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। उस सिस्टम को इतना पावरफुल बना देते हैं कि बाद में वो सिस्टम काम करता है उनके लिए। आप सोचिए कि मुकेश अंबानी है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन एक के बाद एक बिजनेस वो नया नया खड़ा करते रहते हैं। वो कैसे कर पाते हैं, जबकि हमको एक नौकरी से टाइम ही नहीं मिलता है। वो इसलिए कर पाते हैं। आप जियो का एग्जांपल ले लें कि उन्होंने जियो स्टार्ट किया, लेकिन आज में उनकी टीम है जो उनके लिए काम करती है, लेकिन पैसा किसको आता है, मुकेश अंबानी को, जबकि वो फ्री हो गए हैं क्योंकि उन्होंने टीम खड़ी कर दी है। तो दोस्तों, हमेशा ये सोचना चाहिए आपको भी कि क्या मैं ऐसा काम कर रहा हूं जिसमें पैसिव इनकम भी आए। अगर आज की डेट में नहीं आ रही तो आज से आप इसको सोचना शुरू कीजिएगा। सॉल्यूशन मैं आपके सामने दे रहा हूं। दूसरी चीज एक और मैं बताता हूं, वो ये है कि मनी बनाने का फार्मूला छोटा सा डिस्कस करते हैं कि पैसा कैसे आता है। पैसा दो फैक्टर्स के कारण आता है, एक तो रेट और एक टाइम। रेट मतलब क्या, रेट मतलब एजुकेशन, एक्सपीरियंस। और मिडिल क्लास में तो ये सबसे ज्यादा बहुत ही पॉपुलर है कि बच्चों को पैदा होते ही जो है हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या बनाना है, और उसके बाद स्कूल कॉलेज में उसके पीछे लग जाते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और हम, पता है, ऐसा नहीं कहते कि वो बहुत बड़ा रिसर्च साइंटिस्ट बनेगा, एकेडमिशियन बनेगा, वो कुछ नई चीजों का आविष्कार करेगा। हमारा भी मन एक ही होता है कि अच्छी पढ़ाई करके अच्छा नंबर लाके अच्छी जगह कहीं नौकरी लग जाए। उसको नौकरी बनाने का सफर जो है हमारा, हम पूरी जिंदगी में उसका बालपन, उसका चाइल्डहुड छीन लेते हैं दोस्तों। लेकिन आप समझिए, इसके अंदर जबरदस्त लिमिटेशन है। आपका बच्चा या आप कितनी भी देर काम कर ले, करेंगे तो दिन में 8-10 घंटे। जो रिच लोग हैं दोस्तों, वो इसको भी अलग ढंग से फार्मूले को देखते हैं, वो टाइम पे फोकस करते हैं। और वो क्या करते हैं कि एक आदमी अगर 8-10 घंटे काम करता है तो और लोगों को जोड़ लेते हैं, और लोगों को जोड़ लेते हैं। हम लोगों को ये पता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक काम करते हैं कि मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मेरी वाइफ, क्या कोशिश करूंगा वो भी वर्किंग वाइफ आ जाए, तभी 8-10 घंटे मेरे जुड़ जाएंगे, 8-10 घंटे उसके जुड़ जाएंगे, तो डबल हो जाएगा। तो इसके बियॉन्ड क्या, कुछ नहीं, दैट्स इट, फुल स्टॉप। रिच लोग जो है इसके आगे भी जाते हैं, और वो क्या करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, और लोगों को जोड़ते हैं, उनका टाइम खरीदते हैं, और वो लोग भी उनके लिए काम करते हैं, तो उनके घंटे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, सोच के देखिए, कोई इंडस्ट्री है और उसका मालिक जो है 10,000 लोगों को एम्प्लॉय कर ले, और हर कोई उसके लिए 10 घंटे काम करे, तो उसका तो रोज 1 लाख घंटे का हो गया। अब सोचिए कि आप बहुत तीरंदाज हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, सब कुछ आपने किया है, तो आप 10 घंटे के लिए कमा रहे हैं, और वो जो पर्सन है वो 1 लाख घंटे के लिए कमा रहा है। कभी जिंदगी में उसको अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आपने ये नहीं समझा कि ये मेरा तरीका जो है बदलना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक और बताने की बात कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा काम कीजिए जिसमें लोगों का टाइम जोड़ सके, और लोग जुड़ेंगे तब उनका भला भी होगा। तो ऐसा काम कीजिए कि आपका टाइम मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई हो। दोस्तों, इसलिए एक कंसेप्ट और मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पे कि अभी जो जिस ढंग से हम लोग चल रहे हैं और जो करना चाहिए उसमें थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा चेंज करेंगे तो देखिए कि परिणाम जो मिलेंगे वो बहुत ही चमत्कारी होंगे। और इसीलिए जो मेरे ख्याल में अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, जो बहुत ही जबरदस्त साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने इस चीज को कहा है कि आठवां आश्चर्य। तो मैं उस आठवें आश्चर्य की झलक आपके जीवन में कैसे आए वो जरा बता दूं। अगर आप आज की डेट में 8 घंटे काम करते हैं दोस्तों, तो मैं बताता हूँ कि जिंदगी में आप कितना काम करेंगे। डेली 8 घंटे काम कीजिए,
एक हफ्ते में 6 दिन काम करिए, पूरे साल कीजिए और लगभग 40 साल लगा दीजिए, पूरी जिंदगी, पूरी जवानी और बुढ़ापे तक काम कीजिए। घंटे कितने निकल के आएंगे पता है? गुना कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए तो 1 लाख घंटे। अब मैं आपको बताता हूँ जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का फार्मूला टाइम कंपाउंडिंग का, उसको जरा अडॉप्ट कीजिए। 2 घंटे निकालिए, अभी से निकालिए, आज से निकालिए, 2 घंटे निकालिए और बहुत सारे लोगों को और प्रेरित कीजिए कि वो भी 2 घंटे आपके साथ जोड़ने लग जाए। मैं बताऊंगा कैसे। लेकिन आप मान लीजिए कि 2 घंटे आपके साथ जुड़ने लगे, 5 साल में आपने 1,000 लोगों को ऐसी अपनी टीम बना ली जो आपको 2-2 घंटे दे रहे हैं। दोस्तों 25 लाख घंटे हो गए आपकी जिंदगी में। तो कहाँ तो बुढ़ापे तक मैं सोच रहा था कहीं 1 लाख घंटे होंगे, अब अगले 5 साल में 25 लाख घंटे और ऐड हो गए। दोस्तों आपकी जिंदगी में टोटली ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। तो ये समझना है कि ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आपका टाइम मल्टीप्लाई हो रहा हो। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। दोस्तों ये तीसरी चीज है जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपको समझने के लिए। आपके नजरों के सामने आप चारों तरफ देख रहे हैं, बट इसमें जो पावर है, जो आप अपने लिए कैसे यूज कर सकते हैं, वो मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और वो ये है कि इस सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में इंफॉर्मेशन एज है, सब लोग डिजिटल हो गए हैं, तो पूरी इकोनॉमी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गई है। क्या आप आगे हैं या आप उसको रिसीविंग एंड पे हैं? तो मैं आपको यही आपका जो है ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ कि आप भी इसमें कैसे बेनिफिट करेंगे। पहले मैं सिद्धांत की बात करता हूँ। अगर सिद्धांत आपको समझ में आ जाएगा, बात आसान हो जाएगी। सिद्धांत ये है कि बहुत सारे लोगों ने नए नए आइडियाज इसमें लेके आए, इस सेंचुरी में लेके आए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि बहुत सारे लोगों की क्या चीज ऐसी तकलीफ है, क्या लाइबिलिटी है जिसको दूर किया जा सकता है डिजिटल मीडियम के थ्रू। और फिर उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया। और जब बहुत सारे लोग उनके प्लेटफॉर्म से जुड़ गए, क्यों जुड़े? क्योंकि उनको बेनिफिट हुआ, बेनिफिट दिख रहा था, तो उनकी लाइबिलिटी उनकी इनकम में कन्वर्ट हो गई। और जब बहुत सारे लोग जुड़ गए प्लेटफॉर्म से, तो जो ये प्लेटफॉर्म चलाने वाले हैं, मान लीजिए ओला उबर टैक्सी के केस में है, ओयो एयरबीएनबी जो है होटल रूम्स के कंटेक्स्ट में है, तो सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ? जो जिन्होंने इसका आइडिया को कंसीव किया, जो इसको चला रहे थे, जो इस प्लेटफॉर्म को चला रहे थे। तो दोस्तों यही एक प्रिंसिपल इसमें निकल के आता है कि आज की डेट में अगर आपको साधारण से असाधारण बनना है, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट करना है, तो 2 चीजें पकड़नी पड़ेंगी। नंबर 1, बहुत सारे लोगों की एक कोई चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जहां पे मैं योगदान कर सकूं। और दूसरा, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को एडॉप्ट करना पड़ेगा। और इन दोनों चीजों को अगर आप मिला देंगे तो आप भी वो सपने पूरे कर सकते हैं जो इन लोगों के में है। और अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूं कि ये जितने भी सिद्धांत मैंने आपको बताए, पैसिव इनकम, टाइम कंपाउंडिंग, लोगों की हेल्प करना, वो एक चीज से पूरा हो जाएगा अगर आप ये देखेंगे तो। और यहां पे मैंने समझाने की कोशिश की है कि एक लाइबिलिटी ऐसी है जो हर कोई करता है, एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी पर्सन, सब लोग एक काम करते हैं। लेट अस सी दैट। और वो क्या काम करते हैं? एक लाइबिलिटी हम लोगों की लाइफ से जुड़ी हुई है, और वो ऐसी जुड़ी है जिससे हम लोग चाह के भी अब तक बंधन मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। और वो क्या है कि हम लोगों को अपने जीवन चलाने के लिए, अपना घर परिवार चलाने के लिए सामान खरीदना पड़ता है। अब ये छोटी सी बात है दोस्तों, लेकिन इसी के अंदर ये बहुत ही विस्फोटक बात है ये, अगर आपको धीरे धीरे सुनेंगे मेरी बात। जब आप ऐसा करते हैं दोस्तों, मार्केट जाके सामान खरीदते हैं, तो आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? वो ये है कि आप जेब से पैसे निकालते हैं, मुद्रा निकालते हैं उस सामान को खरीदने के लिए। तो ये आपकी जेब से पैसा चला गया, तो ये क्या हुआ? आपके लिए लाइबिलिटी हुई। लाइबिलिटी माने क्या? सिंपल डेफिनेशन, जिस चीज से आपके जेब से पैसा चला जाए वो आपकी लाइबिलिटी है, जिस चीज से आपके जेब में पैसा है वो आपकी इनकम है। दोस्तों जब आप अपना सामान लेने के लिए जेब से पैसे निकालते हैं तो आपकी तो लाइबिलिटी होगी, लेकिन किसी की जेब में वो जा रहा है, वो उसकी इनकम होगी। तो आप किसी की इनकम क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों। ना पॉइंट ये है कि यहाँ पर आप ही अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो आपके चारों तरफ ये लाइबिलिटी कर रहे हैं। तो लाइबिलिटी का कितना बड़ा स्कोप है कि आप अपने नजदीकी सर्कल में देखेंगे तो लगभग 1 करोड़ रुपए का ये लाइबिलिटी डेली हो रहा है। आप इसके बारे में कुछ करते हैं। और आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा। ये दोनों चीजें मिलते ही आपके लिए एक बहुत अद्भुत जो है व्यवसाय का अवसर खड़ा हो जाएगा। एक मार्केट का एक जबरदस्त बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपके लिए खड़ी हो जाएगी। और वो इस स्लाइड से आपको समझने की कोशिश करनी है। और वो ये कोशिश करनी है कि पहले से ट्रेडिशनली जो है हम लोग सामान खरीदते हैं, वो बनता फैक्ट्री में है, खरीदते हैं मार्केट से। बनता जो है फैक्ट्री में है, मैन्युफैक्चरिंग जो होता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में होता है, खरीदते हैं मार्केट से। मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी फैक्ट्री में चीज बनती है,
वो बहुत कम पैसे में बनती है, 10, 20, 30, 40 रुपए में फैक्ट्री, और फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसका प्रॉफिट उसके अंदर आ जाता है। फिर भी एक मार्केट नाम की एक अलग से व्यवस्था है जो चली आ रही है, और उसमें कितना पैसा, 60-70% पैसा उसके अंदर आपका जा रहा है। नाउ अब आप समझ लें इस चीज को कि इस चीज को देख के बहुत सारे लोगों ने इसको समझा है, और बहुत बड़े बड़े उन्होंने अचीवमेंट हासिल किए हैं। अब देखिए, जब से टीवी आया, जब से टेलीविजन आया है, तब से एडवर्टाइजिंग टीवी में कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। पूरे के पूरे जितने भी चैनल्स चलते हैं दोस्तों, वो किस चीज से चलते हैं? एडवर्टाइजिंग से चलते हैं। और एडवर्टाइजिंग किसकी आती है? प्रोडक्ट्स की आती है। प्रोडक्ट्स कौन यूज करता है? हम लोग यूज करते हैं। तो ये समझ लीजिए उसका पैसा कहाँ से जाता है? जो हम लोग सामान खरीदते हैं। आप देखिए, जब से नया युग आ रहा है, नया मॉडर्न एज आया है, तो मॉल्स आ गए। मॉल्स में क्या आ गया कि बिग बाजार टाइप के कंसेप्ट आ गया। अब सामान वहां से खरीदते हैं। वो भी क्या है? यही मार्केट का एक हिस्सा बन गए हैं। अब ऑनलाइन का जमाना आ गया है। ऑनलाइन में क्या हो गया? अमेजोन आ गया, फेसबुक आ गया, वॉलमार्ट है, स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है। ये लोग क्या करते हैं? ये भी यही बीच में आ गए हैं। तो आप सोच के देखिए कि आज की डेट में सबसे अमीर आदमी कौन है? आज की डेट में सबसे अमीर आदमी जो है, अमेजोन के चीफ हैं, जेफ बेजोस, जो दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हो गए। और किसने बनाया उनको सबसे अमीर आदमी? कस्टमर के पैसे ने। कौन? आप और मैं। आप सोच के देखिए, छोटी सी बात पकड़ लीजिए प्लीज, कि अगर आपका और मेरा पैसा दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बना सकता है, क्योंकि बीच में वो फिक्स हो गए हैं, तो अगर ये आपका और मेरा पैसा है, तो आपके और मेरे लिए पहले काम करना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि अगर ये पैसा हमारा है, तो ये हमारे लिए भी काम कर सकता है। नाउ अब मुद्दे की बात इसमें जो आती है कि ये सेंचुरी जो है, 21st सेंचुरी जो है, ये बहुत जबरदस्त सेंचुरी आई दोस्तों। सबके पास पावर है, सबके पास मोबाइल है, सब गूगल को जानते हैं। तो आप देखिए कि जो 20th सेंचुरी का जो माइंडसेट था, उसको बदलना होगा। 20th सेंचुरी में आप क्या कर रहे थे कि आप किसी और की एसेट बना रहे थे। आपके पास दो पावर थी, आपका पैसा था, आपका समय था। आप पैसे से किसी और की दुकान से सामान खरीद रहे थे, अपना समय कहाँ लगा रहे थे? किसी और की नौकरी करने के लिए। अब ये दो पावर है, ये इंफॉर्मेशन है दोस्तों, इनको आप पकड़ लीजिए, अपने लिए काम कराइए। किसी और की दुकान के बजाय आपका एक स्टोर क्रिएट करेंगे, आप वहां से सामान खरीदेगा, तो आप अपनी एसेट बनाएंगे। आपका नेटवर्क है, लाइबिलिटी कर रहे हैं लोग, कोई और इनकम बना रहा है, आप वहां पे टाइम लगाइए, आपकी एसेट वहां से भी बनेगी। तो दोस्तों, दो काम आपको करने हैं। आपको अपना पैसा और आपका अपना समय, जो अभी तक किसी और के लिए काम कर रहा था, वो आपको अब डिसीजन लेना है कि वो आपके लिए काम करे। अगर आपने ये कर लिया, तो आपकी लाइफ भी टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी दोस्तों। जहां तक अब एक बात जो बची हुई है, ये प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करेगा? प्लेटफॉर्म क्रिएट करना आज की डेट में संभव नहीं है, हम किसी के लिए, किसी आम इंसान के लिए, मिडिल क्लास के लिए। लेकिन यहाँ पे हेल्प मिल रही है, और कोई एक कॉरपोरेशन है, कोई कंपनी है, जो ये आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रही है। और ये कंपनी क्या बोलती है? वही जो चीजें, सिद्धांत मैंने बताए थे, कि आप इन सिद्धांतों के को फॉलो करके आप अगर इस कंपनी के साथ जुड़ते, तो आपका जो 60%, 70% पैसा मार्केट में जा रहा था, वो पैसा कंपनी बोलती है कि ये पैसा आपका है, ये आपको ही वापस आ जाएगा। ऐसी कंपनी जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि मेरे साथ जुड़ो एज ए पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, फ्रेंचाइजी, प्रॉफिट पार्टनरशिप, वही अद्भुत कंपनी। दोस्तों, मैं चाहता हूँ एक पल के लिए, अगर आप अपने घर पे बैठे होंगे, आप अपने चारों तरफ अपने घर में देखिए, नजर दौड़ाइए, और देखिए कि कितना सारा सामान आपके घर में है, जो आपने पता नहीं कहाँ कहाँ से खरीदा हुआ है। आप सोचिए कि आप किसी को बात करने की कोशिश करें, किसी कंपनी को, कि मैं आपसे सामान खरीदता हूँ, आप मुझे भी जरा प्रॉफिट में पार्टनरशिप दे दीजिए, थोड़ा फ्रेंचाइजी दे दीजिए, जरा मुझे कुछ तो प्रॉफिट दीजिए। तो आपको पता है कि क्या जवाब मिलेगा? इट इज नो एंड इट इज नेवर। तो आप सोच के देखिए, आप उनका सामान ले रहे हैं, तो आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन अगर यहाँ से आप जुड़ते हैं, इस कंपनी से जुड़ते हैं, तो तुरंत जो आपका खर्चा ही है ना, वो ही उसका रूप बदल जाएगा। वो खर्चा जो है आपका क्या बनेगा? वो बन जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट, उसी से आपको इनकम मिलेगी। ये जो अद्भुत कंपनी है, जो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। अभी तक आप एम्प्लॉय थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे, लेकिन जैसे ही आप जुड़ते हैं, आप सोचिए, आपका टैग हो जाता है, यू आर एन एंटरप्रेन्योर। आप एक बिजनेस जुड़ जाते हैं, आप एक बिजनेस मैन बन जाते हैं। और एक बिजनेस का मतलब क्या होता है कि अब आप अपने सपनों को पंख लगा लीजिए, जितना चाहे उड़ लीजिए, वो सपने पूरे हो सकते हैं। तो ये अद्भुत अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, जिसमें टाइम कंपाउंडिंग है, पैसिव इनकम है, लोगों की हेल्प करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी दे रही है, अब समय आ गया मैं आपको ये बताऊं, ये रहस्य खोलूं कि ये सबसे अद्भुत अपॉर्चुनिटी जो हम लोगों को दे रही है, वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, वर्ल्ड लीडर है,
और आज से नहीं, लगभग 60 साल से पूरी दुनिया में छाई हुई है। इसका बिलियंस में टर्नओवर है, 100 से ज्यादा कंट्रीज में है। नाउ मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि हमें बहुत बड़ा नाम है, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा। बट एक चीज और समझनी है कि जो इतनी बड़ी कंपनी होती है उसके बारे में पूरी जानकारी अगर है या नहीं, ये इस पे बहुत ज्यादा चीज डिपेंड करता है कि आप उसके बारे में क्या जानते हैं। मैं आज आपके सामने जो शेयर कर रहा हूँ फैक्ट्स है, और अगर आप ओपिनियन किसी की सुनी है तो आप ओपिनियन को वैल्यू नहीं कर सकते जब फैक्ट्स आपके सामने हैं। तो इसलिए जरूरी है कि फैक्ट समझे। आप सब लोगों से मेरा विशेष अनुरोध है, ये समझे कि ये कंपनी आपको क्या दे रही है। तो आप जरा फोकस करें फैक्ट्स पे कि ये कंपनी अगर 100 से ज्यादा देशों में व्यापार कर रही है, आप इससे जुड़ रहे हैं, तो आप सोच के देखिए कि आप भी 100 से ज्यादा देशों में बिजनेस कर सकते हैं। आप सोच के देखिए कौन है, किसको जानते हैं जो 100 कंट्रीज में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर रहा हो। दोस्तों, इसके अपने 450 प्रोडक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, ये ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। तो जैसे ही आप जुड़ते हैं, आप मान लीजिए आप 450 प्रोडक्ट्स के और 450 अलग अलग दुकानों के जो है फ्रेंचाइजी आपके पास आ गई। सोचिए कितना जबरदस्त हो गया। दोस्तों, ये कंपनी जो है इतना जबरदस्त सामान बनाती है और कोई इसका इसका जैसा सामान बना नहीं सकता, क्योंकि पेटेंट साइंस की बात, पेटेंटेड है, कोई नकल कर भी नहीं सकता है। तो आप सोच के देखिए, आप जिस कंपनी से जुड़ेंगे, आप गर्व से कह सकेंगे कि मैं जिस कंपनी से जुड़ा हूं उसके 1000 से भी ज्यादा पेटेंट्स हैं। आप जिस कंपनी से जुड़ेंगे उनके मोर देन 100 से ज्यादा R&D लैब्स हैं, 900 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं जो आपके लिए काम करेंगे। आप सोच के देखिए कि कितना जबरदस्त। आप सोच के देखिए, जिस कंपनी से आप जुड़ेंगे वो आपको ये अवसर दे रही है कि आप वर्ल्ड के नंबर 1 ब्रांड से जुड़ेंगे। न्यूट्रीलाइट आप जानते हैं, फूड सप्लीमेंट्स, ये वर्ल्ड के नंबर 1 ब्रांड आपका होगा दोस्तों। आर्टिस्ट्री ब्यूटी स्किन केयर का है, ये वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज ब्रांड्स में आता है। और एयर प्यूरिफायर जो वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है दोस्तों। आप सोचिए, आप जिस कंपनी से जुड़ेंगे, वो कंपनी अब तक जो है 4.5 लाख करोड़ रुपए लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर को दे चुकी है। जब आप जुड़ेंगे तो सोच के देखिए कि कितना बड़ा आपके पास भी पोटेंशियल आने वाला है दोस्तों। इंडिया में ये कंपनी जो है पूरे पाँव जमा चुकी है, 22 साल हो गई है, नंबर 1 है ये 22 सालों से। 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है, 2000 करोड़ का टर्नओवर है, बढ़ता जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होता है? पूरा इंडिया में फैक्ट्री लगाई है 550 करोड़ की दोस्तों। और ये पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी प्लान्स होते हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, यूथ एम्पावरमेंट, सब पे काम करती है दोस्तों। तो मुद्दे की बात क्या है? प्लेटफॉर्म है। आपको इस प्लेटफॉर्म पे अगर आएंगे तो आप भी क्या होगा, आप एक प्लेटफॉर्म से जुड़ गए दोस्तों, आपका रूप ही बदल जाएगा। आप भी एक एंटरप्रेन्योर बन गए जिनका एक प्लेटफॉर्म है जहां से वो बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे सबसे यूनिक बात क्या है कि यहाँ पे भी आपको 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलती हैं। एक एमवे है, ठीक है, ये वर्ल्ड की नंबर 1 लीडर है, इंसेंटिव देती है और ये आपको कहती है कि आपकी परचेजिंग पावर, आपकी बाइंग पावर जो आपके अगेंस्ट काम कर रही थी जब कहीं और से खरीदते थे, क्योंकि सारा कुछ उनका असेट बना रहा था, अब आप जुड़ेंगे तो आप अपनी असेट बनाएंगे दोस्तों। एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है BWW, ब्रिट वर्ल्ड वाइड, और ये एक अद्भुत सा कॉम्बिनेशन है और ये इतना यूनिक कॉम्बिनेशन है कि ये एक ट्रेनिंग स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। आप समझ के देखिए कितने जबरदस्त पावर है कि जहां पे एक बिजनेस कंसेप्ट हो, साथ में एजुकेशन सिस्टम भी हो, तो कितना पावरफुल कॉम्बिनेशन हो जाता है। आपने, हम सभी ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजा है, ये जानते हो कि हम भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो इकोसिस्टम ऐसा होता है कि आप सीखते हैं, उस इकोसिस्टम में बच्चा सीखता है। तो यहाँ पे भी एक इकोसिस्टम मिलेगा जहां आप सीखेंगे। क्या सीखेंगे दोस्तों? ये अपने आप में बहुत यूनिक बात है। यस, ऑब्वियसली आप बिजनेस के बारे में सीखेंगे, बट इसके साथ ही साथ ये जो बिजनेस है, लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है, तो यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्ट स्किल सीखेंगे। आप जिंदगी के बारे में सीखेंगे, एक बेहतर इंसान कैसे बनना होता है उसके बारे में सीखेंगे। इनफैक्ट जो स्कूल कॉलेज में आपने सोसाइटी में जो मिस किया है, जो आपको सही में आपको ये बताया कि मैं एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ, एक लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, और बहुत सारे स्किल्स को आप मालिक होंगे, ये सब सीखते हैं यहाँ पे। तो आप कुल मिला के क्या होगा, एक बेहतर इंसान बनते जाएंगे और बेहतर होते जाएंगे, अपने स्किल्स को और भी ज्यादा गहराई से समझेंगे और उनको और ज्यादा धार उनकी तेज करेंगे। और जब ऐसे ऐसे आपकी ग्रोथ होगी, आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी, इंटरनल ग्रोथ होगी दोस्तों, तो आप देखेंगे बिजनेस भी ग्रो हो जाता है। तो इसमें इतना आनंद होता है, इतना अद्भुत ये अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको लगता है आपकी पर्सनल ग्रोथ के साथ ये बिजनेस बढ़ रहा है दोस्तों। बाहर जो ट्रेडिशनल बिजनेस में कभी हो ही नहीं सकता है कि आपकी भी इस तरह से स्पिरिचुअल और पर्सनल ग्रोथ हो और तब ये बिजनेस बढ़े दोस्तों। इसमें मैं क्रेडिबिलिटी की बात करूं तो कितने सारे लोग जो हैं, इनके साथ बड़े बड़े दिग्गज जो हैं जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए एक्स प्रेसिडेंट है जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं
अमिताभ जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं जो कि एमवे के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे कपिल जी हैं जो जुड़े हुए हैं, और मैं खुद एक ब्यूरोक्रेट हूँ, तो मैं चाहता हूँ ये आपको विशेष रूप से बताऊँ कि गवर्नमेंट क्या सोचती है इस समय, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम जो भी करें वो लीगल और एथिकल होना चाहिए। तो दोस्तों, गवर्नमेंट का जो इस समय फोकस है वो डायरेक्ट सेलिंग पे बहुत ज़्यादा है। ये जो सामने इंसान देख रहे हैं, ये आईएएस हैं, अमिताभ कांत हैं, नीति आयोग के सीईओ हैं। ना ये बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो है फ्यूचर में इंडिया के ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा जबरदस्त रोल प्ले करने वाली है। और मैं चाहता हूं कि एक वीडियो देखें इनका, जो कि राज्यसभा टीवी में टेलीकास्ट भी हुआ था, एंड इंसिडेंटली इस प्रोग्राम में हम लोग भी मौजूद थे। तो मैं चाहता हूँ कुछ क्लिप्स मैं जरूर आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आपको पता लगे कि जिस चीज़ को गवर्नमेंट कह रही है कि ये एक ऐसा जबरदस्त प्लेटफॉर्म आ रहा है, एक अपॉर्चुनिटी आ रही है जहाँ पर जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे देश के लिए भी अच्छा होगा। दोस्तों, सुनते हैं। Privilege for me to be here in the midst of all of you. Great pleasure because I've been closely associated with all of you in the direct selling industry. My belief always has been that the direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth, and that it provides the economic impetus to any more than anything else. And the key challenge for India is really about growth with jobs. So if you are not able to create jobs, we'll be in deep problems. And therefore, jobs are very, very critical. And this industry creates jobs. And important thing is that we need to create jobs for women. We need to create jobs for women because in India, the contribution of women to gross domestic product, we are passing through a window of demographic transition which rarely happens in history. Our population is very young. You know, the biggest social and economic transition that is taking place across the world is the fact that the population in Europe and America is getting older and older. The population in India is getting younger and younger, and it will keep getting younger till 2040. And therefore, if you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. So that many of you create jobs. You should also be able to do, right now many of you don't do manufacturing in India. Amway has started doing manufacturing in India, I know. So my compliments to, they've set up a big plant in South India. I have not seen it, but I've seen photographs of it, so I appreciate what Amway has done. दोस्तों, ये आपने देखा कि अमिताभ कांत जो कि पूरे देश के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, उन्होंने कैसे बताया कि फ्यूचर जो है इंडिया का डायरेक्ट सेलिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल अदा करने वाली है ये इंडस्ट्री। और आपने ये भी समझा यहाँ पे कि इंडिया की जो है यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली है, बढ़ रही है। 65% अभी भी जो है बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज है, और ऐसा जो सिचुएशन है नेक्स्ट 20 ईयर्स तक और रहने वाला है। तो उस समय सोच के देखिए अगले 20 सालों में जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, नौकरी नहीं रही है दोस्तों। तो इसलिए जो है आप ये समझ लीजिए कि अगले 20 सालों तक तो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी तेजी से बढ़ेगी जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और यही बात कही है केपीएमजी और फिक्की ने। इन्होंने कहा है कि अभी तो शुरुआत है, 0.4% इन्होंने बताया शेयर, लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि ग्लोबली क्या होता है, जो लोग थोड़े से ज़्यादा डेवलप्ड हो गए हैं डायरेक्ट सेलिंग में, वहाँ पे उन्होंने देखा कि ज़्यादा तो 50% जो है पुराने ढंग से ही खरीदते, लेकिन 50% लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। और इन्होंने केपीएमजी फिक्की ने कहा है कि अगले 5 साल में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पोटेंशियल है वो 64,500 करोड़ हो जाएगा। दोस्तों, ये तो फिगर है, लेकिन ये आपसे जुड़ी हुई है। ये 64,000 को एक बार फिर से सुनिए और आप सोच के देखिए कि इसमें 50% 60% जो है इंडियंस के बीच में बटेगा, जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़ेंगे। आप सोचिए कितना जबरदस्त आप इसमें कर सकते हैं। तो जो लोग जुड़ेंगे उनके लिए तो ये इतना अद्भुत अवसर है इस समय, जिसकी मैं बता नहीं सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप एक फोटो देख रहे हैं, ये है
एमवे ग्लोबल के हेड मिलिंद पंत, उनका मोदी जी के साथ फोटो देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब तो जो ये कंसेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग, ये स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और विशेष रूप से एमवे के बारे में बताया जा रहा है। अब सोच के देखिए कि कितना जरूरी हो गया है आप अब हमको ये समझना कि ये इंडस्ट्री क्या है और ये कैसे काम कर रही है। अगर स्कूल में भी कोई चीज आ गई, यानी कि बच्चों को भी अभी सिखाया जा रहा है कि ये एक इंडस्ट्री है जिसमें वो जा सकते हैं, जिसके बारे में उनको जानना चाहिए। तो दोस्तों, जब अगर स्कूल के बच्चों को जानने की जरूरत है, तो हम सब लोगों को भी समझने की जरूरत है, करने की जरूरत है। अगर बच्चे ने पूछ लिया कि ये क्या है और हम कहें कि हमें नहीं पता, तो सोचिए कितना विरोधाभास हो जाएगा। इसलिए इसके बारे में जानने की जरूरत। कितना अच्छा होगा कि आप अपने बच्चों से कहें कि बच्चे ये देख रहे हो ना, ये एमवे है जिसके बारे में पढ़ रहे हो, मैं यही कंपनी में काम भी करता हूँ, इसी से मैं जुड़ा हूँ, मैं इसके साथ एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हूँ। तो बच्चे को कितना अच्छा लगेगा ये बोलते हुए क्लास में भी कि हाँ मेरे मैं हम लोग इसी में, हम लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, अपने क्लास फ्रेंड से अगर बोलेगा। दोस्तों, ये इतनी जबरदस्त चीज है। कमिंग टू द प्रोडक्ट्स, आप सब लोग एमवे के बारे में जो जानते हैं वो जानते हैं कि एमवे के प्रोडक्ट्स लाजवाब हैं, कोई मुकाबला नहीं है, और इसीलिए इतने सारे पेटेंट्स हैं इसके। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स एमवे बनाता है, और जो बनाता है बहुत ही ऐसा इस ढंग से बनाता है कि दुनिया में कोई उस तरह से कोई बना नहीं पाता है। तो इसके ब्रांड्स हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं। मैं पहली कैटेगरी के बारे में बात करूं तो न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट क्या है? फूड सप्लीमेंट्स है। फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं दोस्तों? फूड ही होता है, खाना ही होता है। लेकिन लेकिन आज की डेट में एक समस्या ये है कि हम लोग जो शहरों में रहते हैं या जहां भी रहते हैं, वहां पे जो खाना है हमारा, उसमें बहुत दिक्कतें आ गई है। एक तो यही दिक्कत आ गई कि जिस जमीन पे वो फसल उगाई जाती है, उस जमीन में इतनी ताकत नहीं है, उतने न्यूट्रिशन नहीं बचे हैं। ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, टीवी में, जी न्यूज़ पे भी इस पे बहुत बड़ा एक बार चर्चा हुई थी कि जो जो जमीन है भारत की, उसकी उपजाऊ शक्ति बहुत कम हो गई, क्षीण हो गई है। इसके अलावा जो खेती में जो केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, उसके कारण एक दूसरी समस्या खड़ी हो गई है कि हम जो उसके साथ केमिकल और पेस्टिसाइड्स भी खा रहे हैं ना। जब एक तरफ ये होता है, तो हमेशा दूसरी तरफ एक दूसरी इंडस्ट्री खड़ी होती है जो कहती है नहीं ये गलत, इसका कोई समाधान होना चाहिए। तो ऐसे कुछ अच्छे लोग हैं जो मुहिम चलाते हैं, ऑर्गेनिक का मुहिम चलाते हैं। तो न्यूट्रीलाइट उसमें सबसे पुरानी कंपनी है, 80 साल से पुरानी कंपनी है, जो ऑर्गेनिक ढंग से, नेचुरल ढंग से, बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस से फसल उगाती है, और बेस्ट ऑफ साइंस से उसमें से वो चीजें एक्सट्रैक्ट करती है जो हमको चाहिए। और ये तमाम वो प्रोडक्ट्स बनाती है जो आज के डेट में खाने की प्लेट से मिसिंग हो गए। लेकिन हमको जरूरत है, अगर हम स्वास्थ्य स्वस्थ रहना चाहते हैं, बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं। तो ये खुराक कह सकते हैं इसको। और इसमें क्या चाहिए हम लोगों को? हम लोगों को चाहिए प्रोटीन चाहिए, तो ये प्रोटीन मुहैया कराती है। प्रोटीन तो आपको पता है कि 90% पॉपुलेशन आज की डेट में इंडिया की जो है प्रोटीन की डेफिशिएंट। और ये बेस्ट प्रोटीन किस लेवल का है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लेवल का है। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह की बातें, इसमें जितनी बातें करें उतनी कम है। लेकिन ये आप मान के चलिए कि आज की डेट में सभी तरह के प्रोडक्ट जो चाहिए, चाहे हमें हड्डियों के लिए चाहिए, कैल्शियम चाहिए, ज्वाइंट्स के लिए चाहिए, हमें अपने लीवर के लिए चाहिए, लंग्स के लिए चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए चाहिए, नर्वस सिस्टम के लिए चाहिए, किसी भी सिस्टम के लिए चाहिए, यहाँ पे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। आपको अगर मसल बनाना है तो उसके लिए भी है, और आपको मोटापा कम करना है तो उसके लिए भी है। इनफैक्ट दोस्तों, ये आपको जान के खुशी होनी चाहिए कि न्यूट्रीलाइट जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड है। और इसको अवार्ड क्या मिलते हैं? मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड। इसको अवार्ड क्या मिलते हैं? बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड। इनफैक्ट लगातार हर साल मिलता रहता है। अभी कुछ दिन पहले फिर से इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको अवार्ड दिया है बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का। दोस्तों, ये इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। ये मैं समझाऊं, अगर इस एग्जाम्पल को आप देखें कि आप सोचिए कि कैंसर हॉस्पिटल है जयपुर में, और वहां पे कैंसर पेशेंट्स को ये जो दिया जा रहा है, आप देख रहे हैं ब्रेकफास्ट में, ये है एमवे का न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन। आप सोचिए जब कैंसर पेशेंट्स के लिए भी ये काम करता है, तो कितना पावरफुल होगा, कितना स्ट्रॉन्ग होगा, कितना ट्रस्टवर्दी होगा दोस्तों। और आज की डेट में जब हम लोग कोरोना फेज से गुजर रहे हैं दोस्तों, लॉकडाउन फेज, अनलॉकडाउन फेज से गुजर रहे हैं, यहाँ तो ये बात एकदम सिद्ध हो गई है कि आप देखिए, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, लगभग सब कुछ बंद हो गया था इंडिया में, ऑल फैक्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट्स वर क्लोज। बट जो एमवे की फैक्ट्री है, वो एक भी दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बंद नहीं की। और इसका कारण क्या था कि एमवे इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है जो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। इसके अंदर तुलसी है, अश्वगंधा है, विटामिन सी है, डेली इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, सैनिटाइजर हैं, जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। तो इसी से आपको समझ में आना चाहिए कि कितने अच्छे ये प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। इसके अलावा एमवे बहुत सारे और प्रोडक्ट्स बनाता है, घरेलू सामान। आप चारों तरफ जो देखते हैं, आपके घर में जो सामान है, वो एमवे उससे कहीं लाख दर्जे के अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है, पर्सनल केयर, होम केयर के, स्किन केयर, ब्यूटी के। इसके अलावा अच्छे अच्छे कंसेप्ट ड्यूरेबल है। एंड मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ये 30 साल की 30 ईयर्स की गारंटी का एक बनाता है, कुकवेयर बनाता है, जिसमें जीरो ऑयल, यानी 30 साल तक आपको तेल की एक बूंद खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो आप सोचिए आपका कितना अच्छा स्वास्थ्य होगा, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है जो रिफाइंड ऑयल है जो ऊपर से डालते हैं हम खाने में, वो चीज़ है जो बीमारी की जड़ है। और एमवे ने ऐसा ही हम लोगों को एक विकल्प दिया है कि वो डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर सब्जी में जो है आपको नेचुरल ऑयल्स मिलते हैं दोस्तों। एक और चीज़ है जो यहाँ पे देखने को मिलती है दोस्तों, और वो है ये एयर प्योरीफायर। दोस्तों आज की डेट में दिल्ली में पोल्यूशन फिर बढ़ने लगा है। मैं आज ही देख रहा था। आप लोग देखिए, बहुत बहुत जरूरी ये चीज़ समझना, खासकर जो दिल्ली वाले हैं उनको, दिल्ली जो है पूरे दुनिया की सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है। एंड इनफैक्ट इंडिया की 15 सिटीज आती हैं जो वर्ल्ड की टॉप 15 में आती हैं। इतना बुरा हाल है अगर, तो क्या हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? आप पानी पीते हैं 10 लीटर, लेकिन हवा लेते हैं 10,000 लीटर। ऐसे में एमवे जो प्रोडक्ट बना रहा है वो है ये एटमोस्फेयर मिनी, राइट। और जो कि घर के लिए है, और एटमोस्फेयर ड्राइव जो कि जो है कहाँ के लिए है, कार के लिए ना। यहाँ पे मैं 1 मिनट अगर मैं कोशिश करके आपको एक बार स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करूँ, तो शायद मैं एक आपको एक साइट दिखाता हूँ जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है दोस्तों। ना ये एक साइट है जिसको सफर इंडिया बोलते हैं, और यहाँ पे ये बताता है कि आज की डेट में कितना पोल्यूशन इन, अगर आप दिल्ली को देखेंगे यहाँ पे मॉडरेट पोल्यूशन है। और यहाँ पे एरो दिया हुआ, अगर आप ध्यान से देखेंगे करीब 200 के करीब है। और अगर आप यहाँ पे नीचे ऊपर यहाँ पे चल भी रहा है और ये बता रहा है कि दिल्ली में फिर से पोल्यूशन ज्यादा बढ़ने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जब पोल्यूशन है कितना, करीब 170 200, लेकिन मैं जहाँ अपने अपने घर में है इस प्रोडक्ट के कारण हमारे यहाँ कितना पोल्यूशन है दोस्तों, ये मैं मीटर दिखा रहा हूँ, शायद आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे 71 है। ये बड़ा हॉल है जिसमें काम कर रहा हूँ, यहाँ पे दरवाजा भी खुल रहा है, सब भी कुछ खुल रहा है। तो बाहर 200 है, और हमारे यहाँ 30-40 का एक एयर क्वालिटी इंडेक्स रहेगा, तो ये कितना अच्छा होगा दोस्तों। तो ये समझना है कि आपकी लाइफ में एक जबरदस्त चेंज लेके आता है ये कंसेप्ट। ओके दोस्तों, तो नाउ अब इस समय आ गया है मैं कि आपको ये बताऊं कि इतनी देर आपने सुना है, तो प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने बताया है। इसके प्रोडक्ट्स महंगे भी नहीं हैं, ये भी मैंने बताने की कोशिश की है आपको। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ विशेष रूप से वो ये बताना चाहता हूँ कि बिजनेस क्या है। ये इसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, और ये आपको जानना जरूरी है। और ये बिजनेस इतना अद्भुत है, इतना यूनिक है कि इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज की डेट में एमवे जिस ढंग से आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कोई और कंपनी नहीं दे सकती है। आप सोचिए, जुड़ते ही जो आपका खर्चा है वो आपको इनकम में कन्वर्ट हो जाए, फर्स्ट मंथ से आपको इनकम आने लग जाए, एमआरपी पे आपको खरीदने की कभी जिंदगी में जरूरत ना पड़े, हमेशा आप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे खरीदें, उसके अलावा 10% कैशबैक भी जाए, इसके अलावा जो कस्टमर जुड़ते हैं उनसे एक्स्ट्रा 10% कस्टमर सेल्स इंसेंटिव भी आए, तो तमाम ढंग से पैसा आता है। बट ब्रीफली अगर मैं बताऊं कि जब भी आप शुरुआत करते हैं, अपने घर का सामान ही बदलते हैं, वही सामान लाते हैं जो आपकी आज किसी और XYZ ब्रांड से लेके आ रहे हैं, दुकान से लेके आ रहे हैं, आपने यहाँ से खरीदते ही आपका जो है आपका टोटल सिचुएशन ही चेंज हो जाता है। वहाँ पे खर्चा, यहाँ पे इनकम। और जैसे जैसे अब आगे बढ़ने लगते हैं तो यहाँ पे एक परफॉर्मेंस बोनस शेड्यूल होता है। जब वो लोग आपके साथ जुड़ने लगते हैं जो बिजनेस पार्टनर, जो कस्टमर, तो क्या होता है कि जब आपका टर्नओवर 200 पॉइंट्स का लगभग 20,000 का हो जाता है तो 3% लेवल पे पहुंचते हैं। जब आपका 60,000 का टर्नओवर होता है तो आप 6% पे पहुंचते हैं। तो ऐसे बढ़ता जाता है। 9% आप पहुंचते हैं जब आप 1,20,000 का टर्नओवर होता है, आप और आपकी टीम का मिलाकर। 12% 2,40,000, 15% 4 लाख, 18% 7 लाख, और जब 21% पे पहुंचते हैं 10 लाख का टर्नओवर होता है। और ऐसे में आपकी जो इनकम ऐसे बढ़ती जाती है। इनफैक्ट जब आप 21% पे पहुंचते हैं तो करीब 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में आपकी इनकम होती है दोस्तों। और इसी को अगर बढ़ा के आप और आगे बढ़ाते हैं पॉइंट्स को, तो आप जो है 20,000 पॉइंट्स पे पहुंचते हैं तो करीब 2 लाख रुपये इनकम हो जाती है। ना जब आप 10,000 करते हैं तो दोस्तों आपको कंपनी एक और चीज़ देती है, और वो है फॉरेन टिप्स। आज की डेट में किसको अच्छा नहीं लगता कि बाहर घूमे, देश विदेश घूमे? तो आज की डेट में तो कोई नहीं घूमेंगे, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो कितना अच्छा लगेगा दोस्तों। तो हर साल कंपनी ये अपॉर्चुनिटी भी दे रही है। इस बिजनेस में क्या यूनिक बात थी कि सिविल सर्वेंट होने के बावजूद मुझे लगा कि ये कुछ चीज अलग है, ये बेटर है। वो इस स्लाइड से मैं बताने की आपको कोशिश करता हूँ। जब आप लोगों की मदद करते हैं, उन लोगों को भी 1 लाख 2 लाख रुपए इनकम आती है, उन लोगों को भी फॉरेन ट्रिप मिलती है, वो लोग भी प्लेटिनम होते हैं, 10,000 पॉइंट्स करते रहते हैं। तो दोस्तों वहां से भी एक नई इनकम शुरू होती है जो कि लीडरशिप डेवलपमेंट कमीशन होती है। और ये एक पैसिव इनकम के फॉर्म में काम करने लगती है दोस्तों। अब सोच के देखिए, आपकी टीम में 6 लोग आ गए जो इस लेवल पे हैं, तो आप डायमंड कहलाते हैं, और एक डायमंड की इनकम 6 से 8 लाख रुपए होती है। लेकिन इसके बाद अगर आप सोचे कि नहीं अब मुझे एंजॉय करना है, उतनी ढंग से काम नहीं करना है, तो दोस्तों क्या होगा? अगर आप नौकरी कर रहे होते तो अगले दिन से इनकम बनती, लेकिन यहाँ पे इनकम आपकी चलती रहेगी, पूरी लाइफ चलती रहेगी, और आपके बाद नेक्स्ट जनरेशन को भी जाएगी। दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी इतनी अद्भुत है कि आप 2-3 घंटे से भी शुरुआत कर सकते हैं, पहले महीने से इनकम का मजा ले सकते हैं। 1 से 1.5 साल में 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ इनकम,
और 3 से 5 साल पहुंचते पहुंचते 6 से 8 लाख रुपए इनकम हो जाए, और जो कि एसेट बेस्ड इनकम हो, जो कि पैसिव नेचर की हो, और आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी उसको एंजॉय करें, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता दोस्तों। मैं साथ के साथ आपको ये बता देना चाहता हूँ, बड़े बड़े दिग्गज लोग, रिसर्च किया मैंने और मैंने ये देखा कि बड़े बड़े दिग्गज लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में, ये क्यों इतनी तेजी से फैल रहा है। और तब मुझे समझ में आया कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो विजनरी हैं, वो क्या बोलते हैं। बिल गेट्स ने कहा कि अगर मेरे को दोबारा मौका मिला तो मैं ये करूंगा। बड़े बड़े इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड ऑथर्स आप जाइए, वो देखिए हमेशा वो बोलते हैं कि इस सेंचुरी में सबसे ज्यादा मिलियनियर्स अगर कहीं से बनेंगे तो इस इंडस्ट्री से बनेंगे। एंड सो इज द केस ऑफ आवर एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने कहा कि हर यूथ को ये करना चाहिए दोस्तों। और बड़े बड़े लोग कामयाब हो चुके हैं दोस्तों। आपके सामने इतनी टेस्टिमनीज होंगे कि आप जैसा कि कोई इंसान, आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कोई इंसान इसमें ऑलरेडी कामयाब हो चुका होगा। आपसे ऊपर वाला भी, जिनको आप सोचते हैं कि ये मुझसे अच्छे लोग हैं, बेटर लोग हैं, वो लोग भी कामयाब होते हुए दिखेंगे। और आपको अपने नीचे से भी ऐसे लोग दिखेंगे जो आप सोचते हैं कि ये मेरे लेवल के नहीं है, वो लोग भी इस बिजनेस में बड़े बड़े लेवल पे कामयाब होते दिखेंगे। यहाँ पे आपको नासा साइंटिस्ट दिखेंगे, सॉफ्टवेयर दिखेंगे, डॉक्टर्स दिखेंगे, स्टूडेंट्स दिखेंगे, एक्स ब्यूरोक्रेट्स दिखेंगे, ब्यूरोक्रेट्स दिखेंगे, आईआईटीएंस दिखेंगे, हर प्रोफेसर से दोस्तों यहाँ पे दिखेंगे। हमारे मेंटर्स, मेरे मेंटर्स जो हैं प्रियंवद और सुनीता हैं, वो इसमें इतनी सक्सेस हासिल कर चुके हैं कि इंडिया टुडे, आउटलुक जैसी मैगजीन में भी उनकी सक्सेस स्टोरी छपती है दोस्तों। मेरी अपनी लाइफ कैसी है, वहाँ पे भी एज ए सिविल सर्वेंट भी मैंने एंजॉय किया, यहाँ पे भी एंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग एक प्राइवेट बीच पे रहे बाली में, और यहाँ पे दुबई में विद फैमिली। तो दोस्तों मैं आपको कुल मिला के आपको जो मुख्य संदेश देना चाहता हूँ वो ये कि एज ए सिविल सर्वेंट मैंने एक बहुत अच्छी लाइफ जी, बहुत कुछ एंजॉय किया, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सेवा की देश की। और ऐसी नौकरी थी जो किसी के लिए ड्रीम जॉब हो सकती है। जब मैंने रिटायरमेंट किया तब भी अखबारों में भी छपा। लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है दोस्तों इसमें, कि रात को जिस दिन मैं रिटायर होकर रात को 12:30 बजे दिल्ली पहुंचा था, बहुत सारे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। और इस चीज से पता लगता है कि इस बिजनेस में रिलेशनशिप की क्या वैल्यू है दोस्तों। पहले मैं सोचता था मैं सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, लेकिन अब मेरी डेफिनेशन बदल गई है। और अब ये बदल गई है कि सक्सेस की ट्रू डेफिनेशन ये नहीं कि आपने क्या हासिल किया है, आपने अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए क्या किया है। सक्सेस की असली डेफिनेशन एज ए ह्यूमन बीइंग ये है कि आपके कारण कितने लोग कामयाब हुए हैं। आज की डेट में मेरा उद्देश्य है, मेरा जो एम्बिशन है, मेरा जो मिशन लाइफ का है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कामयाब करूं, इसी मिशन में जुड़ा हूं दोस्तों। क्या करना होगा इस बिजनेस में, जो आप अभी कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, यहाँ से कीजिएगा तो आपकी इनकम, वहाँ पे खर्चा, यहाँ पे इनकम। बेसिक कंसेप्ट पे जाइए दोस्तों। शेयर एंड प्रमोट, अभी भी आप शेयर करते हैं, बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं, वो पिक्चर अच्छी है, वो डॉक्टर अच्छा है, इस कोरोना में ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, दवाई खाओ, वो खाओ, ये प्रोडक्ट लो, वो प्रोडक्ट लो। दोस्तों आप जब भी शेयर करते हैं तो आप किसी के लिए अच्छा ही सोचते हैं, भलाई करते हैं, लेकिन साथ के साथ आप अनजाने में एक काम और करते हैं, और वो ये है कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट को, सर्विसेज को भी प्रमोट करते हैं। तो जब आप कर ही रहे हैं और उसके कारण किसी और की एसेट बना रहे हैं, आप समझिए कि आप भी अपना एक व्यवसाय शुरू करें, आप भी उसी तरह का एक अच्छा सा काम शुरू करें और अपने बिजनेस को भी प्रमोट करें। तो दोस्तों ये जो है एकदम फ्री इसकी ज्वाइनिंग है, कोई चार्जेस होते नहीं है। दोनों ऑप्शंस हैं, बिजनेस पार्टनर की तरह भी आप जुड़ सकते हैं और कस्टमर की तरह। 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी यहाँ पे मिलती है, इसलिए रिस्क कोई है नहीं, ज्वाइन करने का रिस्क नहीं है, प्रोडक्ट लेने का भी रिस्क नहीं है। आपको सिर्फ जरूरत पड़ेगी एक स्पॉन्सर आईडी की। तो जिन्होंने भी आपको बुलाया है आज, वो इसके बारे में दोस्तों गाइड करेंगे। मैं एक छोटा सा वीडियो और दिखाना चाहता हूँ, ये आपको हेल्प करेगा समझने के लिए। दिस द कंपनी प्रोफाइल वीडियो।
our products are backed by science, technology, research, and we want to make sure that we insource all the proprietary technology, especially for a nutrition and beauty segment. So helping people live better lives, healthier lives. That is the motto. हम लोगों की जिंदगियों में जो है हेल्थ लाते हैं, हैप्पीनेस लाते हैं, वेल्थ लाते हैं। दोस्तों कोई भी ये बिजनेस जो है बिल्कुल होम बिजनेस है, हस्बैंड वाइफ मिलकर इसको करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस कराऊं अपनी वाइफ से, सविता कृष्ण से। सविता कृष्ण जो है इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रही हैं। एज ए इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमेन शी हैज़ बीन डिप्टी सेक्रेटरी इन लोकसभा and now she is a life energy transformation coach. So here is Savita Krishnan for you. सभी को नमस्कार। मैं एक एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ और एक लाइफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ। फ्रेंड्स, जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो हम जो मेरा जो रुख था वो इस बिजनेस के प्रति पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि हम लोगों ने बहुत पढ़ाई करके हम लोग अपने करियर के सर्वोच्च शिखर पर हैं, और ये जो मार्केटिंग से रिलेटेड बिजनेस ये हम कैसे कर पाएंगे, ये हमारे स्टेटस का नहीं है। ये सब चीजें दिमाग में थी। तो हमारे जो हमारी अपलाइंस हैं सीमा जी और रहमान जी। तो रहमान जी जो है वो IIT रुड़की से एमटेक हैं और वो भी UPSC के थ्रू आज की डेट में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर ऐसा होता तो शायद हम लोग भी नहीं कर रहे होते। तो फिर लगा कि शायद कुछ और है, हमें जानने की जरूरत है कि इस बिजनेस में ऐसा क्या है जो इस लेवल पे भी लोग कर रहे हैं। सो उन्होंने फिर हम लोग जैसे मीटिंग्स में आप भी जो लोग पुराने हैं उनको भी उनके जो मेंटोर्स हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया होगा अपडेट एजुकेशन सिस्टम से। सो इस एजुकेशन सिस्टम में आके हमें ये पता लगा कि बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है, किस तरह से वो कॉन्सेप्ट एक कंज्यूमर को पावर देता है प्रोज्यूमर की। सो ये जब चीजें सीखी और ये समझा कि एक व्यक्ति कैसे क्लोज्ड माइंड के साथ इस बिजनेस में आता है और कैसे ये एजुकेशन सिस्टम वैल्यू बेस्ड वैल्यूज लाइफ में ऐड करते हुए छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी गुड हैबिट्स हम अपनी आदतों में शामिल करते हैं, और फिर देखते हैं कि कैसे एक महिला जो हाउस वाइफ हो सकती है, वर्किंग वुमेन हो सकती है, वो कैसे जो है भागीदारी निभाती है इस बिजनेस में, पार्टनरशिप निभाती है। सो छोटी छोटी चीजें कि कैसे मैं अब मेरे घर में जो भी बाहर से प्रोडक्ट आ रहे हैं तो वो मैं किसी ना किसी को रिच बना रही हूँ। तो अब जबकि ये बिजनेस मेरी पुश्तों को मतलब आगे हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, हमारे बच्चों को ये ट्रांसफर हो जाता है, फैमिली में ट्रांसफर हो जाता है। ये जो सेंटेंस था, शायद ये सेंटेंस था जिसने हमें कन्वर्ट किया, मुझे स्पेशली, कि मैं जो है, हमारे 2 बेटे हैं और उस समय वो पढ़ाई कर रहे थे जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। तो लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इनकी जॉब बच्चों को ट्रांसफर नहीं हो सकती है, हमारी एजुकेशन बच्चों को ट्रांसफर नहीं हो सकती, उनको ये अगर ऑफिसर बनना है तो उनको स्टार्ट 0 से करना होगा। लेकिन यहाँ पर जब पता लगा कि हम लोग अपने जो है काम को करते हुए, अपने जो समय हमारे पास बचता है पार्ट टाइम में, अगर हम रोज 1 से 2 घंटे इस बिजनेस को लगाते हैं तो हम अपने बच्चों के लिए एक लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं। ये सेंटेंस था जिस सेंटेंस से मुझे लगा कि एक महिला, एक माँ होते हुए मैंने अपनी जॉब को, अपनी क्लास 1 जॉब को इसलिए मैंने रिजाइन किया कि मैं अपने परिवार को देख सकूं। तो मेरे लिए, एक महिला के लिए, फैमिली इज द प्रायोरिटी। सो मुझे लगा कि मैं अपने घर में अपने फैमिली को लुक आफ्टर कर रही हूँ, अपने बच्चों की देखभाल कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं बच्चों के लिए लेगेसी क्रिएट कर सकती हूँ। और अपने लिए जो मान सम्मान की हम बात करते हैं कि ऑफिस में आपका सम्मान तब तक है जब तक आपके पास वो पद है, तभी तक प्रतिष्ठा है। लेकिन यहाँ पर समझ में आया कि कैसे हम अपनी लाइफ में वैल्यूज ऐड करते हुए, अच्छे प्रोडक्ट्स लोगों को इंट्रोड्यूस करते हुए, अपने फैमिली को स्वस्थ रखते हुए और लोगों को सुंदर बनाते हुए, अपने आप को सुंदर बनाते हुए, कैसे हम अपने लिए एक लेगेसी इनकम क्रिएट करते हैं। तो वैल्यू आप सीखिए फ्रेंड्स। मेरा आप सभी जो भी लेडी लीडर्स इस बिजनेस को देख रही हैं, जो नए लोग हैं, आप देखिए, हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो इस समय उनकी वाइफ्स उनके साथ ना हो। सो वहां पर आपको जो है, आपके लिए स्पेशली ये मैसेज है फ्रेंड्स कि एक महिला की इस बिजनेस में बहुत बहुत जबरदस्त भागीदारी है। वो कैसे है कि जो दिन भर में हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट आप ला के रख दीजिए और जब तक वो महिला उससे कनेक्ट नहीं होगी, उन प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट नहीं होगी, तब तक बिजनेस ज्यादा ऊंचाई पर जाने वाला नहीं है। तो इसलिए हमने
आप किसी भी तरह से आप स्मार्टली आप अपने घर में, आपके हो सकता है कि कुछ लोग अनमैरिड हो, उनके घर में मतलब उनकी शादी ना हुई हो तो उनके घर में उनकी माँ है, उनकी सिस्टर्स हैं, उनको प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्ट कीजिए किस तरह से, क्योंकि जो जनरेट होता है बिजनेस, ये बिजनेस घर में जनरेट होता है, जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं। और हर एक प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्ट एमवे बना रही है 150 प्रोडक्ट बनाती है, मेरे घर में तो 40, 50, 60 प्रोडक्ट यूज होते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को सीखना कि किस तरह से जो है ये प्रोडक्ट्स जो है कैसे अच्छी है, कैसे ये इको फ्रेंडली है, कैसे ये सस्ते हैं, ये सारी ट्रेनिंग्स लेके और फिर आप देखेंगे कि मैं अपनी सही भागीदारी निभाती हूँ कि मेरे घर में कोई भी एक्स ब्रांड के प्रोडक्ट्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि मैं जो है इस बिजनेस की भागीदार भी हूँ और मैं सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है मेरी कि मैं अपने एनवायरनमेंट को भी मैं प्रोटेक्ट रखूं और मैं अपने जो इकोनॉमी है, जिसमें अभी आपने देखा होगा कि कैसे मैं अपनी इकोनॉमी में भी एक महिला भागीदारी दे सकती है। जैसे घर में एक घर बिना महिला के भागीदारी के घर नहीं होता है, ऐसे ही एक राष्ट्र भी बिना महिला की भागीदारी के कभी भी एक रिच राष्ट्र नहीं बन सकता। फ्रेंड्स, आप जिनके साथ आए हैं, आप उनके साथ बैठिए, उनको शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि जीवन में उन्होंने आपको सर्वश्रेष्ठ एक अवसर दिया है, एक कंज्यूमर से प्रोज्यूमर बनने का, अपने घर के खर्चे से इनकम क्रिएट करने का और एक साधारण व्यक्ति से असाधारण जर्नी में जाने का। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू। सो थैंक यू सविता, जो आपने बोला और मैं इसे पूरी तरह से एग्री करता हूँ कि ये जबरदस्त बिजनेस, इसकी यूनिक बात यही है कि हस्बैंड एंड वाइफ मिलके काम करते हैं और दोनों एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। तो दोस्तों सोचिए कि नौकरी में तो ये नहीं होता है, और अगर आप अपनी वाइफ को भी इस बिजनेस में इंक्लूड करना चाहते हैं तो सोचिए इसके कितनी अच्छी क्वालिटीज़ होंगी, कितना अच्छा वैल्यूज़ होंगी। तो एक्चुअल में आपको ये बता देना चाहता हूँ, फाइनली क्लोजिंग रिमार्क्स में रहेंगे आप लोगों के लिए, ये सिद्धांतों के ऊपर आधारित बिजनेस है। जो इसमें कामयाब होते हैं दोस्तों, करते बहुत लोग हैं, सभी बिजनेस बहुत लोग करते हैं, आईएएस का एग्जाम भी बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन पास तो कम होते हैं, पास तो 1% से भी कम लोग होते हैं। आईआईटी में भी 1% से लोग कामयाब होते हैं। तो पास जो होने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सिद्धांतों पे चलते हैं, वो मेहनत करते हैं दोस्तों। तो ये बिजनेस भी है, अगर आप अच्छे सिद्धांतों पे चलेंगे तो ये बिजनेस निश्चित रूप से आपके लिए ये साकार होगा और आपके सपनों को पूरा करेगा। इस बिजनेस में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आपके अंदर ताकत होनी चाहिए कि आपके अंदर सपने होने चाहिए और आपको उन सपनों पे विश्वास होना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, अपने सपनों के ऊपर विश्वास है, आपको ये विश्वास है कि मैं इनको पूरा कर सकता हूँ दोस्तों, तो ये अद्भुत अपॉर्चुनिटी उनको पूरा कर सकती है। अगर आपके अंदर ताकत है, आपके सपनों के अंदर ताकत है, तो इस बिजनेस के अंदर भी ताकत है उसको पूरा करने की। दोस्तों एक लाइफ है, दिस इज वन लाइफ। अपने लाइफ का जो मिशन है, अपने लाइफ का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा करना चाहिए और ये बिजनेस उसके अंदर अभूतपूर्व योगदान करता है। मैं आप सब लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस बिजनेस को और गहराई से देखें, समझें, जिन्होंने आपको बुलाया है उनसे और जानकारी ले लें। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, होने भी चाहिए, उनको हल करने की कोशिश करें। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मेंटोर्स मिलेंगे, गाइड मिलेंगे जो आपके इसके बारे में हेल्प करेंगे। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, ये अपेक्षा करते हुए कि आज निश्चित रूप से आप लोगों ने फैसला किया होगा कि ये बिजनेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके जीवन के लिए, आपके लिए और आपके परिवार के लिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग टू मी so patiently. Thank you all of you. God bless you.